असिमिलेट कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और बहुत परेशान थी। वो फोन पर किसी को बता रही थी कि उसे किसी चीज ने बाइट कर लिया है और अचानक कोई नेकेड वुमन उस लेडी के घर आकर उस पर अटैक कर देती है और सीन कट हो जाता है। अब हम रैंडी और जैक को देखते हैं जो कि अपने टाउन में घूम रहे थे और वो यहाँ पर ब्लॉग्स बनाया करते थे अपने यूट्यूब चैनल के लिए और वो अपने ब्लॉग को एज ए वेब सीरीज बना रहे थे। वो टाउन की लाइफ स्टाइल और बाकी चीजों को रिकॉर्ड करते थे और कुछ लोगों से बात भी करते जा रहे थे, लेकिन इस टाउन के अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। खैर वो दोनों टाउन में जाकर कायला से मिलते हैं जो कि जैक की क्रश होती है, लेकिन वो उसे एज ए फ्रेंड की तरह मानती थी। जिसके बाद वो पेस्टर ग्रेग और बहुत से लोगों से मिलते हैं और साथ ही हर चीज को रिकॉर्ड करते जाते हैं। तभी उन्हें मिस बिसेट मिलती है जो कि उन लोगों को कुछ छोटे छोटे बग्स के बारे में बताती है जो अचानक से टाउन में दिखने लगे थे, जिसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। खैर अगले सीन में जैक और रैंडी कायला और उसकी फैमिली से मिलते हैं जिससे उनकी थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है और वो लोग घर आ जाते हैं। अब घर पर जैक के फादर मिस्टर हैंडरसन और उसकी मदर को अपने वीडियोस दिखाते हैं और जैक के फादर यहाँ पर हैंडीकैप्ड होते हैं। देर रात को रैंडी और जैक घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें मिस बिसेट के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उनके घर पर जाते हैं। रैंडी का कैमरा हमेशा ऑन ही रहता था जिससे बिसेट के घर जाने पर वो लोग देखते हैं कि उनका घर बिखरा पड़ा हुआ था और फ्लोर पर खून फैला हुआ था, जिससे वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं और मिस बिसेट को ढूंढने लगते हैं। तो मिस बिसेट उन्हें क्लोजेट में छुपी हुई मिलती है जो कि बहुत डरी हुई थी और बताती है कि किसी अजीब चीज ने उसे काट लिया है। तभी वो क्रिएचर घर की दीवार तोड़कर बाहर भाग जाता है और वो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि पेस्टर ग्रेग उसे एक पिंजरे में रखकर अपने साथ ले जाते हैं। रैंडी और जैक वापस मिस बिसेट के घर जाने लगते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ही डरी हुई और परेशान थी। अगले दिन वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर डिप्टी जॉस को वो फुटेज दिखाते हैं मिस बिसेट की और उस क्रिएचर को ले जाते हुए पेस्टर ग्रेग की भी। इस पर जॉस यकीन नहीं करता क्योंकि पहले भी रैंडी और जैक की वीडियो की वजह से पुलिस का थोड़ा नाम खराब हो गया था, इसीलिए वो इन दोनों को घर भेज देता है और वो दोनों पेस्टर ग्रेग से मिलने चर्च जाते हैं और उन्हें ये वीडियो दिखाते हैं जहां पर पेस्टर ग्रेग इस बात से इनकार करते हैं कि वो इस वीडियो में है ही नहीं। और तभी वो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हैं। उनके साथ बैठे हुए बहुत सारे लोग भी थे जो अजीब तरह से रैंडी और जैक को देख रहे थे। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और रात को मिस बिसेट से मिलने जाते हैं और उनके लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और उन्हें पुलिस में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है और उनके पैर का जख्म ठीक हो चुका था। साथ ही वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी और उन्हें अपने बेडरूम में चलने के लिए बोलती है, जो बात उन्हें काफी अजीब लगती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अब बाहर आने पर उनको मिस बिसेट के बेडरूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो बेडरूम की विंडो से अंदर झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर उनको डायलन बेड पर बंधा हुआ दिखाई देता है और मिस बिसेट उसके पास अजीब तरह से खड़ी होकर उसे देख रही थी। लेकिन तभी डायलन ऊपर आ जाता है जिससे उन्हें वहां से भागना पड़ता है। अब घर जाकर वो जैक के पेरेंट्स को वो फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि टाउन में कुछ तो अजीब हो रहा है, जिस पर जैक के पेरेंट्स यकीन नहीं करते और सोने चले जाते हैं। अब वहां पर कायला आती है जो कि काफी परेशान थी और वो बताती है कि उसके डैड अब पूरी तरह से बदल गए हैं और वो उसे उसके डैड जैसे लगते ही नहीं है। साथ ही उसकी मॉम भी गायब है। रैंडी और जैक उसके साथ कायला के घर पर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि कायला के डैड सच में बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो लोग उन्हें पहले से जानते थे। तो जैक वॉशरूम के बहाने से अंदर जाता है और दूसरे रूम्स में चेक करने लगता है जहां पर उसे फ्लोर पर एक ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है। तभी उसे रूम में जोई छुपा हुआ मिलता है, यानी कायला का भाई, जो कि अपने फादर से डरकर छुपा हुआ था। अब कायला के फादर को शक होने लगता है और वो वॉशरूम चेक करने जाते हैं। जिनके आने की आहट सुनकर जैक वॉशरूम में आ जाता है और उसे वहां एक छोटे से बॉक्स में कायला की मॉम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बाहर भाग जाता है। अब बाहर आकर वो रैंडी और कायला को अंदर के रिकॉर्डिंग्स दिखाता है और कायला उस डेड बॉडी को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन वो डिप्टी जॉस के पास जाते हैं, उन्हें वीडियो दिखाकर
अपने साथ कायला के घर पर लेकर आते हैं। यहाँ जॉस को वीडियो पर यकीन था और वो कायला के डैड से पूछताछ करने लगता है, लेकिन तभी कायला की मॉम वहाँ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी और कायला उसे देखकर हक कर लेती है, लेकिन हक करते ही वो समझ जाती है कि वो लेडी उसकी मॉम नहीं है। वहाँ पर पास्टर ग्रेग भी थे और वो कहते हैं कि ये सब वीडियोस झूठी है। साथ ही वो जॉस को भी भला बुरा कहता है, जिससे वो रैंडी, जैक और कायला से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब कायला अपने भाई जोई को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड और बाकी लोग उसे ले जाने से रोक देते हैं और बाकी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि पास्टर ग्रेग जोई के साथ खड़ा है और कायला को अजीब तरह से देख रहा है। अब ये तीनों बात करते हुए रास्ते से जा ही रहे थे कि टाउन में बहुत सारे लोग अजीब बिहेव करने लगे हैं और कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा था कि तभी उन्हें जैक के बॉन से कुछ आवाजें आती हैं। तो रैंडी और जैक बॉन की ओर जाते हैं और कायला जैक की मदर के पास जाती है। बॉन के अंदर वो देखते हैं कि जैक के डैड वहाँ पर बैठे हुए थे और वो दोनों उसे कहते हैं कि टाउन में कुछ गलत है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है और वो अपने पैरों पर चलकर बाहर चले जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि अब जैक के डैड की जगह कोई और आ गया है, क्योंकि उसके रियल डैड के पैर ही नहीं थे। अब उनके पीछे कुछ लोग और पास्टर ग्रेग वहाँ पर आते हैं और बॉन हाउस में दो क्रिएचर्स को छोड़कर बॉन को लॉक कर देते हैं, जिनसे बचकर वो दोनों भागने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर रैंडी के पैर पर काट लेता है, लेकिन रैंडी उसे खुद से अलग करके फेंक देता है। तभी उन दोनों को थोड़ी आगे कुछ दिखाई देता है जो कि एक कुकून था और बहुत अजीब था। तभी वो टूटता है और उसके अंदर से जैक की मदर बाहर आती है जो कि बिल्कुल नेकेड थी, लेकिन वो न्यूबॉर्न की तरह लग रही थी, जिसका साइज बिल्कुल फुली ग्रोन ह्यूमन जैसा था। अब वो दूसरी ओर भागती है, लेकिन जैक और रैंडी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो उसकी रियल मॉम को छूती है और उनके अंदर से सारा लाइफ्स और मेमोरी वो ले लेती है, जिससे उसकी रियल मदर की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर जैक उस क्लोन को स्टैब करके मार देता है और कायला की हेल्प से जैक और रैंडी बाहर भाग जाते हैं। वो तीनों जॉस के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि जॉस भी क्लोन होगा, लेकिन जॉस बिल्कुल सही था। तभी वो उन्हें अपने क्लोन की डेड बॉडी दिखाता है जिसे उसने मार दिया था और बताता है कि उस क्रिएचर ने उसको भी बाइट कर लिया था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा और जैसे उसका क्लोन बना उसने उसे मार दिया। वो लोग बात करते हैं कि ये कोई एलियन इन्वेजन हो सकता है, जहाँ पर ये क्रिएचर ह्यूमन को क्लोन्स करके उनकी मेमोरीज और लाइफ फोर्स एनर्जी ले रहे हैं, जिससे रियल ह्यूमन मारा जाता है। और साथ ही जब तक वो क्लोन ह्यूमन की मेमोरीज नहीं ले लेते तब तक वो किसी एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रैंडी का क्लोन घर के बाहर आ जाता है और भागते हुए घर के ऊपर चला जाता है। जॉस उस पर शूट करता है, लेकिन वो क्लोन किसी एनिमल की तरह बहुत ही ज्यादा तेज था। अब वो सभी क्लोन रैंडी से बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स आने लगते हैं और सभी पर अटैक करते हैं। अब जॉस यहाँ उन्हें कुछ देर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्लोन्स उसे अपने पास खींच लेते हैं और मार देते हैं। रैंडी देखता है कि वो सब घर पर आ ही चुके हैं, इसलिए वो जैक और कायला को बचाने के लिए खुद बाहर चला जाता है और उस क्लोन की भीड़ को अपने पीछे बहुत दूर ले जाता है, जिससे जैक और कायला को भागने का मौका मिल जाए। वो लोग भागते हुए जंगल में जाते हैं और जैक देखता है कि फोन का सिग्नल अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि नेटवर्क सिग्नल्स को किसी तरह से ब्लॉक कराया गया था। कायला कहती है कि उसकी मदर की शॉप पर वैन रखी हुई है, जिससे वो लोग टाउन के केबल ऑफिस जा सकते हैं और वहां से ये सारे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये बात क्रिएचर और क्लोन के बारे में सभी तक पहुंच जाए और कोई उनकी हेल्प कर सके। अब दोनों कायला की मदर की शॉप पर जाने लगते हैं, लेकिन सारे टाउन में ही क्लोन्स घूम रहे थे और वो लोग अब क्लोन्स की तरह ही बिहेव करके आगे बढ़ने लगते हैं और शॉप तक पहुंच जाते हैं। जैक शॉप के अंदर से वैन की कीज लेने जाता है और कायला बाहर नजर रख रही थी कि तभी उसे एक जगह पर जोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे जो बच्चों को अपने साथ लाए थे। दरअसल ये क्लोन्स थे जो कि बच्चों को क्रिएचर से बाइट करवाना चाहते थे ताकि उन्हें क्लोन्स बना सके। अब कायला उनकी तरह बिहेव करके वहाँ तक जाती है। जोई कायला को देखकर रोने लगता है, जिससे कायला के आंसू गिर जाते हैं, जिससे एक लड़की समझ जाती है कि कायला अभी भी ह्यूमन है और वो स्क्रीम करती है और सभी क्लोन्स कायला की ओर बढ़ने लगते हैं। अब कायला जोई को वहाँ से भागकर उनके केबिन में छुपने का कहती है, जो कि जंगल में था, और जोई भागकर वहाँ चला जाता है। सभी लोग कायला को पकड़ लेते हैं
हैं और उसके पास एक क्रिएचर लाते हैं जो उसे बाइट कर लेता है। लेकिन अब तक जैक वहां वैन लेकर आ जाता है और कायला को लेकर वहां से भाग जाता है। वो लोग टाउन से दूर चले जाते हैं बट उनकी वैन रास्ते में खराब हो जाती है और कायला कहती है कि वो बाइट हो चुकी है तो उसका क्लोन उसे मारने जरूर आएगा। अब हम देखते हैं कि उस वैन में वो क्रिएचर आ जाता है जो जैक को भी बाइट कर लेता है और वैन से बाहर भाग जाता है। वो दोनों उसके पीछे उसे पकड़ने भागते हैं। यानी यहाँ ये क्रिएचर या एलियन इंसानों को बाइट करता है और उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद ये क्रिएचर्स ह्यूमन के परफेक्ट क्लोन्स को बना लेते हैं। जिसके बाद इस क्लोन का काम रियल ह्यूमन को ढूंढना होता है। उनको छूते ही यहाँ पर उनकी सारी मेमोरीज उनके अंदर आ जाती है और फिर रियल ह्यूमन की मौत हो जाती है। अब ये लोग छुप कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाउन के सभी लोग एक साथ खड़े थे जो कि असल में क्लोन्स थे और उन्होंने रियल ह्यूमंस को जला दिया था। यानी कि मेमोरीज और लाइफ एनर्जी को छीनने के बाद ये रियल ह्यूमंस को जला देते हैं। अब वहाँ पर रैंडी का क्लोन आता है तो जैक कायला को छुपाकर बाहर निकलता है। रैंडी जैक से सवाल जवाब कर ही रहा था कि तभी कायला उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और जैक के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब वो दोनों यहाँ पर केबल ऑफिस पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। यानी यहाँ के सारे लोगों को भी क्लोन्स करके मार दिया गया था। वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी कायला और जैक के क्लोन्स वहां जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं जिनसे बचकर कायला और जैक भागने लगते हैं। वो उन क्लोन्स को बाहर लॉक करके अनरूम में आते हैं और फाइनली वीडियोस को अपलोड कर देते हैं। अब उन दोनों को बाहर जाना था और जैक वहां पर लगे हुए एक सिस्टम को देखता है जिसके अंदर CO2 भरी हुई थी। जैक उसे अपनी और उसकी फुटेज को प्ले करने का कहता है और एक्सटिंग्विश को ऑन करके डोर ओपन कर देता है जिससे क्लोन अंदर आते हैं और वो अपनी फुटेज को देखने लगते हैं और वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं जिससे CO2 की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। इधर कायला और जैक वहां से बाहर भागते हैं और कायला के जंगल वाले केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां पर जॉय भी पहुंच गया था। अब ये लोग टीवी पर देखते हैं कि सारी दुनिया में ही एलियन इन्वेजन फैल गया है और जो इनका टाउन है वहां पर सबसे आखिरी हमला हुआ है और सभी लोग मोस्टली क्लोन्स बन गए हैं और असली ह्यूमन को मारकर जला रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक की अपलोड की हुई वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं। यानी दुनिया में अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।